विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता के श्री सीताराम भगवान के चित्रकूट धाम के परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। ओम श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री चित्रकूट कामदानाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस नगर के समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री सीतानाथ भगवान, परम श्रद्धे निर्मूल्य अखाड़ा से पधारे हुए श्री महंत ओंकारदास जी महाराज, अभी जिनकी मंगलमयी मधुमयी रश्मयी वाणी से श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे मानस के मर्म को प्रकट करने वाली साध्वी अमृतानंदमयी जी श्रीमद् भागवत पर बड़ा ही सुंदर दिव्य व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे पंडित श्री भगवत नारायण समाधिया जी। उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, संतों की महिमा मानस के माध्यम से आपने श्रवण की। संत भगवंत निरंतर, इनमें कोई अंतर नहीं। संत का दर्शन भगवंत का दर्शन माना जाता है। संतों का संग करने से पहली भक्ति प्राप्त होती है। भगवान राम के कथनानुसार भगवान राम को यदि हम मानते हैं तो राम की भी माननी चाहिए। राम को माने राम की ना माने तो ये गड़बड़ है।
गुरु को माने गुरु की ना माने, माता पिता को माने माता पिता की ना माने, रामायण को माने रामायण की ना माने, भागवत को माने भागवत की ना माने। ठीक इसी प्रकार से राम को माने तो राम की भी मानना चाहिए। श्री राम की वाणी क्या कह रही है? पहली भक्ति है साधुओं का संग। जब नौदा भक्ति का वर्णन किया भगवान ने, तो शबरी जी को उपदेश दिया नौदा भक्ति के माध्यम से। तो पहली भक्ति संतों का संग भगवान की वाणी के माध्यम से आपको मालूम हुआ कि नहीं? पहली भक्ति संतों का संग है। इसका मतलब यह है कि साधु का दर्शन और संत का संग परम आवश्यक है। आप कितनी ही भक्ति क्यों न कर लें, यदि साधु संग नहीं किया आपने तो निश्चित रूप से भक्ति अपूर्ण है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। कथा प्रसंग आप श्रवणी कर रहे हैं, दूसरी भक्ति। संत दर्शन कर रहे हैं, पहली भक्ति। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, चित्रकूट का ही है। आज उस प्रसंग को श्रवण करिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो कार्य नहीं कर सके वो कार्य संतों ने किया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ब्रह्मा भगवान शंकर ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव नहीं कर सकते? वो कार्य संत करते हैं। चित्रकूट धाम में स्फटिक शिला पर भगवान बैठे मंदाकिनी के तट पर। भगवान श्री राम को महाराज की तैयारी करनी थी, तो महाराज में श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु। बैठे कहाँ हैं? स्फटिक शिला पर। लक्ष्मण जी से कहा कि पुष्प ले आओ। लक्ष्मण जी पुष्प ले आए। लक्ष्मण जी का कार्य था कि जहां सीताराम जी दोनों बैठे हों वहां जो आज्ञा मिलती थी उसका पालन करते थे, और जिस वस्तु के लिए आदेश होता था उस वस्तु को उपलब्ध करा देते थे। कछुक दूर सजबान सरासन, फिर थोड़ी दूर पर बैठ जाते थे। सेवक का यही धर्म है, कछुक दूर, थोड़ी दूरी पर, फिर लक्ष्मण जी बैठ जाते थे। भगवान ने जैसे ही पुष्पों को लिया तो सुंदर सुंदर पुष्पहार तैयार किया, क्योंकि महाराज करना था। ये जो आज ब्रज में महाराज हुआ है वो चित्रकूट में ही महाराज होना था, रामावतार में ही महाराज होना था। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज महाराज की चर्चा हुई। कल महाराज पर ही आधारित प्रवचन श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। तो ये जो ब्रज में महाराज हुआ ये तो कामदगिर पर होना था, चित्रकूट धाम में। 100 रास हुए हैं, 100वां है महाराज, 99 रास तो चित्रकूट में ही हो चुके हैं। पद्म पुराण के प्रमाण के अनुसार बता रहा हूं। 99 रास कामदगिर पर हुए। 11.5 साल भगवान रहे हैं, 11.5 वर्ष भगवान ने रास किया है। और इस रास का दर्शन करने के लिए स्वर्ग से उतर के देवता आए। सभी संत महात्मा चित्रकूट में रास का आनंद लेने आ रहे। महारास पूर्ण होना था। महारास की तैयारी चल रही थी।
गोस्वामी जी ने लिखा है अरण्य कांड की पहली चौपाई। एक बार चुन कुसुम सुहाए, ओ निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिलायति सुंदर। सीता पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिलायति सुंदर। सीता जी को भगवान ने सुंदर पुष्पहार पहनाए, श्रृंगार पूर्ण हुआ। बस कामदगिर पर पहुंचने ही वाले थे, बस बैठे ही थे, विचार कर रहे थे अब प्रस्थान किया जाए। इतने में जयंत आया, इंद्र का पुत्र जयंत, इंद्र पुत्र जयंत। जयंत ने क्या किया? सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। कल्पना करिए आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो, आनंद उत्सव हो रहा हो, उसमें कोई प्रहार कर दे, और उसमें भी नारी के ऊपर कोई प्रहार कर दे, तो बहुत बड़ा व्यवधान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बहुत बड़ा व्यवधान, साधारण नहीं, सबसे बड़ा व्यवधान है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई उत्सव हो, ध्यान रखना इस बात का, मारना पीटना नहीं है। अगर आपने कहीं हाथ उठा दिया किसी पर, संभालिए और संभलिए, दूसरे को संभालिए और संभलिए। बातचीत संयमित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कहीं किसी को, अगर आपको कोई बात करनी है तो आगे पीछे उत्सव की आगे पीछे करिए। भगवान ने आपको विवेक दिया है। विवेक का अर्थ क्या होता है? जो समाधान बुद्धि से हो सकता है, वो समाधान लाठी डंडे से नहीं हो सकता है। क्योंकि आप इंसान को, हाँ पशुओं को संभालना है तो आप लाठी डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, भाई पशु पशु, लेकिन आप इंसान को संभाल रहे हैं तो आप विवेक से संभालिए। मनुष्य को संभाल रहे हैं तो आप विवेक से संभालिए। दंड देने की प्रक्रिया है, विधान है, लेकिन उत्सव के अंदर नहीं। जब महा महोत्सव चल रहा हो उस समय दंड देने की कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधान नहीं। उस समय आप विवेक से उस उत्सव को संपन्न करिए, और यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो कोशिश करिए कि आप विवेक से उस बाधा को दूर करें किसी न किसी तरीके से। आपको मालूम है कि पुलिस भी जब किसी को सजा देती है तो घर से पकड़ के ले जाती है, थाने में लाठी डंडा का प्रयोग करती है। क्यों? घर के अंदर नहीं। बोलो भाई, कोई अपराधी को भी पुलिस पकड़ती है तो कहते नहीं साहब उसको पुलिस पकड़ के ले गई ना, पनिशमेंट वहां नहीं दिया गया। पनिशमेंट का एक सुनिश्चित स्थान। एक महा महोत्सव होने जा रहा है, उसमें इंद्रपुत्र जयंत ने प्रहार कर दिया सीता जी के ऊपर। नारी का अपमान सबसे बड़ा अपमान, याद रखना। देखो भाई, जीवन में हम इस बात पर विशेष रूप से विचार करें और ध्यान दें कि कहीं मुझसे ऐसा अपराध ना हो जाए जो परमात्मा के यहां भी हमें कहीं किसी भी प्रकार से क्षमा की गुंजाइश न दे, परमात्मा के यहां भी गुंजाइश न मिले क्षमा की। ऐसा कोई अपराध ना होने पर नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। नारियों को भी चाहिए कि जो शास्त्रों ने मर्यादा बनाई है, कुल खानदान ने जो मर्यादा बनाई है,
समाज ने जो मर्यादा बनाई है, शास्त्र ने जो मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा के अनुसार ही चलना है। शास्त्र ने कहा है कि सुरक्षित रहो, संरक्षित रहो। सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए आपको व्यवस्था दी गई। जन्म हुआ तो पिता ने संरक्षण दिया, विवाह हुआ तो पति ने संरक्षण दिया, पुत्र हुए तो संतान ने संरक्षण दिया। बोलो, संरक्षण मिला? जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संरक्षण मिला कि नहीं मिला? जन्म के समय पिता ने संरक्षण दिया, विवाह हुआ पति ने संरक्षण दिया, संतान हुई तो बुढ़ापे में पुत्रों ने संरक्षण दिया। इसका मतलब है कि हर पल हर क्षण तुम्हारे सम्मान को सुरक्षित करने के लिए शास्त्र ने और समाज ने एक संविधान का निर्माण किया है। कितना आदर किया है समाज में, नारी को कितना आदर मिला है। प्यारे, इंद्रपुत्र जयंत सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करता है। चोंच ये पक्षी था क्या? नहीं था, तो ये देवपुत्र। तो जब देवपुत्र है तो इसने चोंच का प्रहार किया। ये चोंच कहां से आई? पक्षी बन गया। और पक्षियों में भी कौन सा पक्षी बना? निकृष्ट पक्षी बना, जिसको कहते हैं कौवा। निकृष्ट पक्षी बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पक्षी तो गीध भी निकृष्ट होता है। गीध निकृष्ट जाति में पैदा होता है कि नहीं होता है? आमिष भोगी, सड़ा मांस खाता है गीध। लेकिन याद रखना, गीध ने भी चोंच का प्रहार किया है, लेकिन चोंच का प्रहार रावण के ऊपर किया है। गीध ने किसके ऊपर किया है? रावण के ऊपर, अन्यायी अत्याचारी के ऊपर। कौआ ने चोंच का प्रहार किया है कहां? सीता जी के चरण में। इसका मतलब है कि जयंत ने सीता जी का अपमान करने के लिए प्रहार किया है और जटायु जी ने सीता जी का सम्मान करने के लिए प्रहार किया। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? सीता जी के सम्मान में गीधराज जटायु ने रावण पर आक्रमण किया। ये भी पक्षी है और दोनों अरण्य कांड के पक्षी हैं। जयंत का प्रसंग भी अरण्य कांड में आता है और जटायु का प्रसंग भी अरण्य कांड में ही आता है। जब सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार हुआ तो एक रुधिरधार निकली, और जैसे रुधिरधार निकली तो भगवान ने, सीता जी ने नहीं कहा कि किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया। सीता जी तो सह गई। एक बात और बताएं आप, नारी में सहनशीलता होती है। लेकिन समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि नारी में सहनशीलता कम होती है। मैं कहता हूं नारी में सहनशीलता सबसे ज्यादा होती है। लेकिन किसके लिए सहती है? याद रखना, अपने कुल खानदान की मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए वो तमाम प्रकार के कष्टों को सहती रहती है, व्यक्त नहीं करती है। और जो नारी कष्टों का वर्ण कर लेती है, सबसे बड़ी तपस्या उसके जीवन में हो जाती है। और जिस नारी ने कष्टों का वर्ण करके तपस्या पूर्ण कर ली, वही नारी निश्चित रूप से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यमराज को भी चैलेंज दे देती। जैसे प्रमाण मिलता है सावित्री का। बोलो, सावित्री ने यमराज को चैलेंज दिया था कि नहीं दिया था? जब यम प्राण लेकर के चले गए सत्यवान के, तो सावित्री ने चैलेंज कर दिया था, खबरदार, तुम कहां लेकर के जा रहे हो मेरे पति के प्राण? में वहीं से खींच के लाओ। तुम्हारी जितनी ताकत है तुम अपनी ताकत लगा लो।
जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है पूरी शक्ति का प्रयोग कर लो यमराज, लेकिन मुझ में अगर ताकत होगी तो तुम जहां प्राण ले जाओगे, तुम्हारी क्षमता पूर्ण होगी, वहीं से हम प्राण खींच करके लाएंगे। और यमलोक तक क्षमता पूर्ण हो गई और सावित्री यमलोक में गई, अपने पति के प्राणों को खींचकर पृथ्वी पर लाई। तो ये नारी की तपस्या है, ऐसी बात नहीं नारी की तपस्या नहीं, नारी में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। कष्टों का वर्ण करना ही साधना है, यही तपस्या है। आज साधु संत लोग कहते हैं सुविधाओं में रहते हैं। मैं एक बात कहता हूं, ये सुविधाएं साधु संतों के लिए नहीं है, ये सुविधाएं तुम्हारे कारण करनी पड़ी मठ मंदिरों में। सत्य तो ये है, साधु संतों के यहां तुम लोग जाते हो, तुम्हारे बच्चे परेशान करते हैं, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो भाई, तुमने दिया, तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया। क्यों भाई, दिया किसने? तुमने दिया, तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आदी हो जाते हैं हम लोग, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक साधना है। मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, ठीक 12 बजे से 4 बजे तक मैं प्रवचन करता था, और एक ऐसे गांव में जहां पर 5-7 किलोमीटर तक कहीं कोई गांव नहीं थे, वहां से जनता भी आती थी, और मध्य में एक देवस्थान बना हुआ था। ठीक दोपहरी में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रवचन दिए मैंने 9 दिन तक उज्जैन के पास में। नलखेड़ा जहां पर बगुलामुखी का स्थान है, वहीं पास में एक माधव विलास स्थान था। क्यों, तुम तो थे सब लोग। सुसनेर आगर में, आगर जिला, 4-6 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, लेकिन जनता भी आती थी। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता था, बहुत भीड़ होती थी। इतनी भीड़ होती थी पांडाल छोटा पड़ जाता था। लू के थपेड़े लगते थे इधर से उधर, ये कूलर उलर कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 9 दिन तक लगातार ये कथा चलती रही। कहां वहां एसी लगा हुआ था, एसी लगा भी देते तो काम करता क्या एसी? बोलो भाई, बड़े बड़े कूलर लगे थे इसी तरह के, काम ही नहीं करते थे, लू के थपेड़े लगते थे। ये क्या साधना नहीं है? मैं कहता हूं सुनने वालों की भी साधना है और बोलने वाले की भी साधना है। लेकिन अंतर ये था कि बैठने वाले सुनने वाले बीच बीच में पानी पीते थे, मैं बोलने वाला 4 घंटे तक 1 गिलास पानी भी नहीं पीता था और बराबर बोलता रहता था। बैठने वाले सुनने वाले तो पानी पीते थे, बीच में उनको पानी पिलाया जाता था कि नहीं, व्यवस्थाएं लगी थी, लोग जल पिलाते थे। लेकिन मैं तो 4 घंटे पानी भी नहीं पीता था, 1 गिलास पानी भी नहीं पीता था। बोलो, कहां वहां एसी था, कहां वहां सुविधा थी, क्या था वहां? केवल कथा ही कथा थी। इसका मतलब क्या है? ये कथा कहना भी एक साधना है। वैसे नहीं कहा जा सकता कथा कोई भी कह ले, सामान्य बात नहीं है। 10-20 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा तो कोई भी बोल सकता है। लगातार 4-4 घंटे बोलना भीषण गर्मी में एक साधना है। ये भी एक तप है। क्या है? एक तप है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई माई का लाल ये कहे कि महाराज पैसा बहुत मिला होगा इसलिए आप चले गए और इतनी भीषण गर्मी में कथा कहे। खबरदार, उन तारीखों में बड़े बड़े महानगरों में जहां पर एसी हॉल हैं, उस समय के लिए भी प्रवचन का निमंत्रण था। लेकिन नहीं, पहले जिसे वचन दे दिया है उसके यहां जाना है। वहां हमें सुविधाएं नहीं देखनी है, केवल मैंने वचन दिया है, ये मेरा सिद्धांत कहता है, इसलिए मुझे सिद्धांत का पालन करना है। इसके लिए कष्ट मिल रहा हो तो कष्ट सहूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार से सिद्धांत को नहीं दूर होने दूंगा सुविधाओं के चक्कर में।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कलिकाल में भी ऐसे माताएं बैठी हैं, ये घर संभाल रही हैं। याद रखना, ये घर को संभाल रही हैं तो ये इनकी साधना है, इसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है कि आप घर को संभाल रही हैं। और याद रखना, पूरा घर यदि सजा हुआ है आपकी साधना से, लेकिन सहयोग किसका है? अगर आपके पति ने सहयोग न किया होता तो आप घर का श्रृंगार नहीं कर सकती थी। कैसे कर पाती? आपने श्रृंगार किया है, घर को सजाया है, लेकिन विशेष रूप से सहयोग हुआ है आपके पति का। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में बात आई कि नहीं? क्या है? पूरक है। नारी तू घर की रखवाली, मैं घर का पहरे वाला। घर के बाहर की जिम्मेवारी पूरी पुरुष की होती है और घर के अंदर की जिम्मेवारी पूरी नारी की होती है। इसलिए साधना पुरुष की भी है और साधना नारी की भी है, दोनों की साधना है। बस कभी कभी विडंबना ये हो जाती है कि हम लोग साधना के पथ से भटक करके साधन के पथ पर आ जाते हैं। और जब साधन के पथ पर हम चलते हैं तो हमें साधन कहां ले जाता है आपको अनुभव होगा। साधन हमें कहां ले जाता है? साधन हमें डल्लब के गद्दे से लेकर के 5 स्टार होटल तक ले जाता है।